नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट में कुछ यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज सीखने वाले हैं। जैसा कि अपना टाइटल दिख रहा होगा हम लोगों को, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज इन पावर पॉइंट। ओके, वो देख लेते हैं पहले कुछ। उसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की F5 है, यहाँ पे दिख रहा हो साथियों। उसका यूज भी लिखा है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। शिफ्ट प्लस F5 के थ्रू हम लोग स्लाइड शो कर सकते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड। कंट्रोल M के थ्रू हम लोग नई स्लाइड ला सकते हैं। कंट्रोल T से हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं स्लाइड्स का। कंट्रोल K के थ्रू हम लोग किसी भी अन्य फाइल का हाइपर लिंक दे सकते हैं हम लोग। कंट्रोल G से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग करना सीखेंगे। और फाइनली हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G से हम लोग अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स करना सीखेंगे। कंट्रोल P से हम लोग पेन एक्टिवेट करेंगे। B का यूज़ हम लोग ब्लैक स्क्रीन के लिए यूज करते हैं साथियों। और एस्केप का यूज़ किया था एग्जिट स्लाइड शो। तो साथियों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जिनको हम विस्तार पूर्वक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिनको हम कैसे सिस्टम में अपने यूज़ करें तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों आपके सामने है F5। तो ये करने के लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के अपने एडिट मोड पे आ जाता हूँ। आपको देख के लगेगा ये मेरा एडिट मोड है, जिससे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ। आपके सामने ये पूरा पेन बना हुआ है। यहाँ पे आपको थंबनेल देखेंगे छोटे छोटे स्लाइड्स के। आपको दिख रहा होगा लगभग मैंने अपने प्रेजेंटेशन में 16 स्लाइड बना रखी हैं। साथियों, जब F5 यूज़ करेंगे आप लोग, इसके थ्रू आप स्लाइड शो कर सकते हैं बिगिनिंग से। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ F5। यहाँ पे साथियों जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्लाइड शो स्टार्टिंग से शो ना हो स्टार्ट हो गई हैं। आप एंटर प्रेस करके आगे की स्लाइड्स देख सकते हैं। स्लाइड शो एंड होने के बाद आपका ब्लैक स्क्रीन आ गया। एंटर दबा के वापस आप होम पेज पर आ जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। F5 का यूज़ होता है आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स है सब देखना चाहते हैं हम लोग, क्या करेंगे साथियों, F5 यूज़ करते हैं। अगला है शिफ्ट प्लस F5। इसका यूज़ है स्लाइड शो के लिए फ्रॉम करेंट स्लाइड। वो देखिए साथियों कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी बीच में स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 8th नंबर की स्लाइड है मेरी ये वाली, और मैंने सामने योग शो कर ली है। यदि आपको पता है मैंने F5 प्रेस किया तो साथियों यहाँ से स्लाइड शो स्टार्टिंग से शो करेगा। लेकिन आप स्लाइड शो करेंट स्लाइड से करना चाहते हैं, मीन यहाँ से आगे की स्लाइड से देखना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। उसके बाद F5 प्रेस कर देना है। जैसे जो हमने स्लाइड सेलेक्ट की थी वो स्लाइड हमारे सामने आ गई है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आगे की स्लाइड्स आएंगी, पीछे वाली स्लाइड्स नहीं आएंगी। आई होप साथियों ये दोनों शॉर्टकट कीज आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगली शॉर्टकट की साथियों कंट्रोल प्लस M। इसके थ्रू हम लोग कोई भी नई स्लाइड ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ साथियों। मेरे पास ये स्लाइड, इसके बाद जस्ट ये स्लाइड आप देखेंगे। इन दोनों के बीच में मुझे कोई भी स्लाइड चाहिए तो मैं ऊपर वाली स्लाइड सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्लस M प्रेस कर देना। यहाँ पे आप जैसे कंट्रोल प्लस M प्रेस करें आपके सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ गई है। आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। कंट्रोल M करने से आपकी ब्लैंक स्लाइड आ जाती है। उसके बाद अगली स्लाइड अगली शॉर्टकट के साथियों कंट्रोल प्लस D। इसके थ्रू हम किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक स्लाइड है, अभी आपको साइड में दिख भी रहा होगा थंबनेल में कि आप सिंगल स्लाइड है, आप इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। आपको आप कंट्रोल D दबाएंगे, आपको साथ में दिख भी रहा होगा साथियों। यहाँ पर 2 स्लाइड्स हो गई है, मीन आपकी ओरिजिनल थी, आपने इसके डुप्लीकेट भी बना लिया है। उसके बाद साथियों कंट्रोल प्लस K। इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। समझा दूँ साथियों कैसे। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही कंट्रोल प्लस K प्रेस करेंगे आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन खुल जाएगा। आपको उसमें से कोई भी फाइल का लिंक देना है जिससे आप इसको जोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल का सेलेक्ट कर दिया और लिंक ओके कर दिया। अभी यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, लेकिन जब आप स्लाइड शो कर रहे होंगे, जब आपका ये लिंक आएगा, मैं वापस आ जाता हूँ एंटर प्रेस करके। आप देखिए नॉर्मली अभी कर्सर सिंपल आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही स्लाइड आती है और जैसे आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये लिंक आ रहा है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपसे परमिशन मांगेगा और खुल जाएगा। आपने देखा कि इस फाइल का लिंक दिया था, आपके सामने वो फाइल ओपन हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है किसी दूसरी फाइल को जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक की बात है साथियों कंट्रोल प्लस G। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट से मीन होता है सर शेप्स वगैरह होता है। तो इसके लिए साथ दोस्तों हम लोग को शेप वाले सेक्शन में आ जाते हैं और कोई भी एक शेप, 2-3 शेप ले लेनी है, कोई भी शेप में ले सकते हैं हम लोग। जैसे साथियों मैंने 2-3 शेप ले लिए हैं।
किसी भी शेप में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा तीनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही शेप क्या हैं, अलग अलग हैं। आपको इन तीनों शेप्स को ले लेना है। उसके बाद आपको साथियों इन तीनों को कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेना है तीनों को एक साथ। या तो आप कंट्रोल प्रेस करके तीनों एक साथ कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट करना, क्योंकि अगर आप बिना कंट्रोल की करेंगे, जैसे सेकंड करेंगे फर्स्ट वाला सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का दूसरा करने से पहले या कंट्रोल या शिफ्ट किसी एक कमांड का यूज़ कर लेना है। आप देखेंगे तीनों ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर देना है। आप देखेंगे साथ ही पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब जहाँ पे भी मूव हो रहा है आप देख रहे होंगे एक साथ ही मूव हो रहा है। ये हमारी शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस जी ग्रुप ऑब्जेक्ट वाली। उसको अनग्रुप ऑब्जेक्ट है, तो साथ ही वापस से उसी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं हम लोग, और वापस से अनग्रुप करना है तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे सभी के सभी सेक्शन अलग हो गए हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हमारा दे रखा है कंट्रोल प्लस पी। इसका यूज़ किया जाता है पेन एक्टिवेट करने के लिए, जिससे हम स्लाइड शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्लाइड शो कर रहे हैं, F5 के थ्रू मैंने स्लाइड शो कर लिया है और मेरे सामने मेरी स्लाइड्स आ रही हैं, और मैं किसी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन या कुछ समझाना चाहता हूँ, मुझे पेन की नीड है, तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर दूँगा। मेरे सामने मेरा पेन आ गया है और बाकी का मैं समझा सकता हूँ, माउस के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। इस तरह साथियों कभी कुछ भी हमें कोई भी पॉइंट करने होते हैं तो आप आसानी से इस तरह इस पेन का यूज़ कर सकते हैं। जिस स्लाइड में आपको ज़रूरत हो आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर दें और वहाँ वो पेन आपके सामने आ जाएगा। इस तरह आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल पी। उसके बाद है साथियों बी का यूज़ किया था ब्लैक स्क्रीन का, जिसमें आप स्लाइड शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, अभी नॉर्मली स्लाइड्स आ रही हैं, आपको पता है कि मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट है, बट आपको यहाँ ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, ब्लैक स्क्रीन, तो यहाँ बी प्रेस कर देना है। जैसे आप बी प्रेस करेंगे आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ गई, आप जैसा कि आप देख रहे हैं। वापस से आना तो कोई प्रेस की कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन के बीच में कोई ब्लैक स्क्रीन चाहिए हो तो हम लोग बी प्रेस कर देते हैं। अगला है हमारा स्केप ESC, इसका पूरा नाम होता है स्केप। इसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन के बीच में से उसको हटा सकते हैं, स्केप कर सकते हैं। मीन जब हम स्लाइड शो कर रहे होते हैं, साथ ही मैं करूँगा, मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, अभी क्या है ना कि जब तक हम एंटर प्रेस करके सभी स्लाइड्स देख नहीं लेते, हमारा प्रेजेंटेशन वापस से एडिट मोड पर नहीं आता, जैसे आप देख भी रहे होंगे। अभी आपको स्लाइड शो पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, उसके बाद आप स्लाइड शो प्रेजेंटेशन खत्म हो गया उसके बाद वापस से करते तब हमारा आता है। अब बीच में से ही मैं दोबारा करता हूँ, मैंने F5 प्रेस किया, अब स्लाइड शो कर रहे हैं और अब आपको लगता है आपको प्रेजेंटेशन आगे कंटिन्यू नहीं करना है, नहीं शो करना है, अब वापस से स्केप बटन यहाँ दबा देंगे, आपका प्रेजेंटेशन वापस एडिट मोड पर आ गया है। ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो पावर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।